आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। आप सभी लोग जान रहे हैं सर्वनाम किसे कहते हैं, और नहीं जान रहे हैं तो हम बताने चलते हैं। संज्ञा के बदले यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब चलिए हम देखते हैं। सौरभ, हिना, माया, एक साथ पढ़ते हैं। वह एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। उन्होंने अगले हफ्ते गांव आने को कहा है। बड़ा मोटा चल रहा है। गांव आने को कहा है। अब देखिए यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं। सौरभ, हिना, माया एक साथ पढ़ते हैं। अब यहाँ सौरभ, हिना, माया क्या है? संज्ञा है। अब इन तीनों के बदले हमने यहाँ आगे लिखा वे एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। तो यानी इन तीनों को मैंने सर्वनाम के सिर्फ वे के माध्यम से व्यक्त किया। ये वे क्या है? ये तीनों संज्ञा हैं और इन तीनों की जगह हमने वे का प्रयोग कर दिया। फिर हमने लिखा उन्होंने अगले हफ्ते गांव आने को कहा है। और उन्होंने और आगे भी बोले वो एक साथ रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इस तरीके से संज्ञा की जगह पे हम क्या प्रयोग कर रहे हैं? सर्वनाम प्रयोग कर रहे हैं। वह उन्हें यानी कि सौरभ, हिना, माया संज्ञा है। यहाँ पे हम इन तीनों को ना लिख करके वह लिख दिए, यानी कि ये तीनों वह पे तीनों आ रहे हैं, यानी संज्ञा की जगह पे हमने सर्वनाम का प्रयोग कर दिया है। और यहाँ पे उन्होंने कहा है, यहाँ भी हमने सर्वनाम का प्रयोग कर दिया है। तो अब आप जान लीजिए कि इन उपरोक्त लाइनों को पढ़ने के बाद में आप क्या समझ रहे हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं संज्ञा के बदले या संज्ञा की जगह पर या संज्ञा के स्थान पर, जैसे भी आप लिख सकें, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब ये परिभाषा आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए क्या क्या है इस पे हम, जैसे कि वे, कौन कौन से हम शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे वे, उन्होंने, उसको, उसके,
वह उन्होंने उसको उसके तुम, तुमको, तुमसे, तुमको, तुमने, तुमने, आप, आपने, हम। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जितने भी शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं वो सभी क्या हैं, सर्वनाम हैं। हम कहते हैं हमसे ये काम नहीं होगा, मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, यानी मेरा कुछ नाम है ना, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा, तुमसे ये काम नहीं होगा, मैं, मेरा, तेरा आदि। तो हमने क्या देखा कि वह, उन्होंने, उसको, उसके, तुम, तुमसे, तुमको, तुमने, आप, आपने, हम, हमारे, हमसे, मैं, मेरा, तेरा आदि ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम किसी के नाम के बदले, किसी स्थान के बदले, किसी वस्तु के बदले प्रयोग करते हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो आशा है कि सर्वनाम किसे कहते हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम क्या जानेंगे, सर्वनाम के भेद। इसके आगे हम जानेंगे सर्वनाम के भेद। तो दोस्तों, भाइयों, बहनों, बच्चों जो भी होंगे, आप लोग सर्वनाम को अच्छे से समझ लिए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है। और अगर नहीं समझे होंगे तो प्लीज़ मुझे बताने की कृपा ज़रूर करिएगा कि आपको कहाँ समझने में समस्या आई है। और फिर अगले दिन हम आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, सर्वनाम के भेद। और हाँ, पिछले दिनों मैंने आपको वचन पढ़ाया था। वचन में एक चीज़ और बताते हैं कि कुछ आदर सूचक शब्द होते हैं जो कि किस में आते हैं, एक वचन में आते हैं। तो ये आदर सूचक शब्द कौन से हैं और किस तरीके से एक वचन में आते हैं, कौन से बहुवचन में आते हैं, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। बाय, गुड नाइट।